आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 आइजैक न्यूटन। ये पढ़ते हैं। बच्चों, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इस बात का पता सबसे पहले न्यूटन ने लगाया था। उसने और बहुत से आविष्कार किए, जैसे प्रकाश की चाल का पता, नक्षत्रों की गति और गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों को सुलझाया। न्यूटन के बनाए अधिक नियमों के कारण ही विज्ञान जगत में उनका नाम अमर है और विज्ञान उनकी खोजों पर ही खड़ा है। आइए आज सही अर्थों में विज्ञान जगत के पिता आइजैक न्यूटन के बारे में जाने। न्यूटन का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का देहांत उनके जन्म से पहले ही हो गया था। अब घर में वह और उनकी माँ अकेले ही रहते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर माँ खेती करती थी। यही उनका पेट भरने का साधन था। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनकी माँ ने एक पादरी से पुनः विवाह कर लिया। पादरी पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली। न्यूटन बचपन से ही सीधे साधे थे। ये बहुत शर्मीले थे, कम बोलते थे और शोर से घबराते थे। खेलकूद में उनकी कम रुचि थी। हथौड़ी लेकर टुक टुक, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, टुक टुक करने से भी वो बहुत ज्यादा डरते थे। अर्थात इन्हें ऐसी उल्टी सीधे चीजें बनाना लेकिन बहुत पसंद था। इन्हें अच्छा लगता था। न्यूटन ने 6 साल की आयु में स्कूल जाना शुरू किया। वे पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे, इसलिए इन्हें याद नहीं होता था। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया था। एक दिन कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला बालक न्यूटन से उलझ पड़ा। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है। ये पढ़ाई में मन लगाने लगे और कक्षा में प्रथम स्थान लेकर पास होने लगे। 10 साल की अवस्था में इनके पादरी पिता का भी देहांत हो गया। अब इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में कोई कमाने वाला ना था। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी। न्यूटन को भी माँ के साथ जाना पड़ता था। न्यूटन को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी। सप्ताह में एक दिन इन्हें काम से शहर जाना पड़ता था। इस बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर चले जाते, अलमारी टटोलते और किताब निकालकर पढ़ने लगते। इनके मामा ने इनकी जब यह लगन देखी तो उन्होंने न्यूटन को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली और खेती का काम बंद करा दिया। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगे। 1 साल बाद इन्हें दोबारा स्कूल भेजा गया। 12 साल की आयु में इन्होंने एक हवाई चक्की बनाई, फिर एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। इस यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था, जिससे सुइयां घूमने लगती थी। यह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई। इन्होंने एक कंडील बनाई, उसमें इन्होंने रोशनी जला दी और उस पतंग में बांधकर उड़ाया। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। इसके बल पर न्यूटन ने नई नई खोजें की, गणित की विभिन्न विकसित की, विज्ञान की पेचीदा बातों को हल करके उनके अर्थ निकाले और उन्हें गणित से सिद्ध किया। वे इस तरह की जोड़ तोड़ करते रहते थे। जिस काम में लग जाते थे उसे पूरा करके ही
छोड़ते थे। उनकी बचपन की यह आदत भविष्य में बहुत काम आई। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। तो बच्चों बताओ, आज आपने क्या सीखा? हमने सीखा न्यूटन के बारे में। न्यूटन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो बचपन से ही कुछ न कुछ पोका पीटी में लगे रहते थे। जैसे बचपन में उन्होंने घड़ी बनाई, पतंगी बनाई, कंडील बनाई, और बड़े होकर के उन्होंने गणित और विज्ञान जगत में अपना नाम अमर किया। है ना बच्चों? तो हमें भी न्यूटन की तरह कुछ ना कुछ अच्छा जीवन में करना है और एक वैज्ञानिक के भांति कुछ नया करके दिखाना है। धन्यवाद।